6 और 7 मई की रात को भारतीय हमलों ने पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। इसके बाद नई दिल्ली ने इस्लामाबाद के डीजीएमओ को सूचित किया कि उसका मिशन पूरा हो गया। हालांकि पाकिस्तान के नेतृत्व ने कड़ी जवाबी कार्रवाई की बात कही, लेकिन इंडिया टुडे के ओपन कोर्स इंटेलिजेंस टीम द्वारा विश्लेषित कराची और ग्वादर बंदरगाहों की सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की नौसेना का रुख रक्षात्मक था। दरअसल जब ऑपरेशन सिंदूर अपने चरम पर था, यानी 7 और 10 मई के बीच में, उस समय जो आज तक को सैटेलाइट पिक्चर्स मिली हैं उसके हिसाब से पाकिस्तानी नेवी के वॉरशिप्स, जो सबसे महत्वपूर्ण वॉरशिप्स थे, जो फ्रंट लाइन कराची का पोर्ट है, वहाँ से आगे आने के बजाय ईरान बॉर्डर के पास ग्वादर पोर्ट की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। इन्हें हम सबूत के साथ दिखाएंगे। पहला सबूत ये आपके स्क्रीन पे है, ये कराची पोर्ट है। न सिर्फ यहाँ से शिप्स छोड़ के जा रहे हैं, बल्कि एक और ख़ास पैटर्न है। ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये कराची पोर्ट का नेवल डॉकयार्ड है। जो वॉरशिप्स होते हैं वो यहाँ होते हैं। 8 मई को ये नेवल डॉकयार्ड खाली है, लेकिन वो जो जहाज़ हैं वो जंग लड़ने नहीं गए हैं। वो जहाज़, ये 3 वॉरशिप जो आप देख रहे हैं, 1, 2 और 3, ये छुपे हुए हैं जो वहाँ का कमर्शियल टर्मिनल है। कुछ ही मीटर दूर देखिए एक कार्गो शिप है। जो जंगी जहाज़ हैं वो कमर्शियल टर्मिनल पे छुपे हुए हैं। एक और जंगी जहाज़ आप देखेंगे पाकिस्तान का, यहाँ पे, ये भी एक कार्गो टर्मिनल पे छुपा हुआ है। ये पाकिस्तान की स्ट्रेटजी ऑपरेशन सिंदूर के पीक पे, ये जो तस्वीर है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये ईरान के सीमा के पास ग्वादर पोर्ट की तस्वीरें हैं, जहाँ पे 2, 4 और 3, 7 पाकिस्तानी वॉरशिप्स। इनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। ये जो 2 वॉरशिप्स आपको दिख रहे हैं, ये टोग्रिल क्लास के फ्रिगेट्स हैं, चाइना में बने हुए हैं। पाकिस्तानी नेवी के सबसे बड़े वॉरशिप्स फ्रिगेट्स माने जाते हैं। और ये 2 जुल्फिकार क्लास फ्रिगेट्स हैं। सिर्फ 6 महीने पहले, ऑपरेशन सिंदूर को सिर्फ 6 महीने पहले पाकिस्तानी नेवी ने एक वीडियो जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि जुल्फिकार क्लास फ्रिगेट से इन्होंने एक ऐसा टेस्ट किया है जो एंटी शिप मिसाइल से लैस है। लेकिन जब ऑपरेशन सिंदूर का पीक था, यानी 10 मई की तस्वीर है, 10 मई को पाकिस्तानी नेवी के इस शक्तिशाली जहाज को छुपा के ईरान बॉर्डर के पास रख दिया गया। देखिए, सिर्फ 4 फ्रिगेट्स हैं जुल्फिकार और टोग्रिल क्लास के पाकिस्तान के पास, और 4 में से 2 यहाँ 2 यहाँ, यानी 50%, आधी जो क्षमता है पाकिस्तानी नेवी की, वो कराची में ना होके, अंतर्राष्ट्रीय वाटर्स में ना होकर के, वो यहाँ पे पीछे एक तरह से शरण ली हुई थी। ये इलाका महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए, ये सीपेक से जुड़ा हुआ पोर्ट है, कमर्शियल यूज़ है इसका, लेकिन ये जो कंटेनर रखने का इलाका है ये बिल्कुल खाली है। यहाँ पे एक भी कंटेनर नहीं दिखेगा आपको। और ये जिसे हम कहते हैं MPVs, पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसीज के MPVs भी यहाँ लगे हुए हैं। यानी जंग के टाइम पे जब इन वॉरशिप्स को, पाकिस्तानी नेवी के वॉरशिप्स को पूरब की तरफ आना चाहिए था, ये पश्चिम की तरफ ग्वादर के पोर्ट पे छुपे हुए थे। और न सिर्फ छुपे हुए थे, बल्कि जो कराची पोर्ट पे भी जो वॉरशिप्स थे, वो कहीं ना कहीं सिविलियन और कमर्शियल, जिसे हम कहेंगे कमर्शियल कंटेनर्स, कमर्शियल टर्मिनल्स के बीच में छुपकर अपनी रक्षा कर रहे थे। संघर्ष के चरम पर पाक नौसेना के युद्धपोतों को कराची के नौसैनिक गोदाम से हटाकर व्यावसायिक टर्मिनलों पर लाया गया, जैसा कि सैटेलाइट तस्वीरों में दिखाई देता है। इस बीच अन्य युद्धपोत ग्वादर के पश्चिमी बंदरगाह पर शरण लेते नजर आए, जो ईरान की सीमा से महज 100 किलोमीटर दूर है, बजाय इसके कि वे भारत की ओर, पूर्व की ओर बढ़े। 8 मई की कराची बंदरगाह की सैटेलाइट तस्वीर बताती है कि पाक नौसेना के युद्धपोत व्यावसायिक बंदरगाहों और कंटेनर टर्मिनल पर खड़े थे।